जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेश सर जीके के ऊपर। तो आज अपना इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे 2024 में यानी कि पिछले साल के अंदर स्पोर्ट्स के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनके बारे में ना बढ़िया बढ़िया टॉप 50 क्वेश्चन आप मान के चलो। इस क्लास में 50 से ज़्यादा ही करेंगे आप, जिनसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको इस क्लास के अंदर मैं लेकर आया हूँ। जो बच्चे पहली बार अपनी क्लास को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई और क्लास को शेयर कर देना। चलिए आप इस क्लास के अंदर आप स्टार्ट करेंगे। टॉप 50 स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन है भाई, ये चाहे आगे आने वाले साल में आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दोगे, सभी एग्जाम के लिए आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे भाई ये। तो इसमें देखो स्पोर्ट्स के 2024 के जो क्वेश्चन हैं उनको आप डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर आप ध्यान रखेंगे स्पोर्ट्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और एक ही क्लास के अंदर में आपको बार बार दो कोई भी क्लास देखने की जरूरत नहीं है ना। आपसे मतलब एक प्रकार से वादा है कि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस को अगर ध्यान से पढ़ लिया तो आपको स्पोर्ट्स की टेंशन खत्म हो जाएगी भी हमारी। और आप इसमें साथ के साथ डिस्कस करेंगे कि आगे जो खेल होने वाले जो इंपॉर्टेंट जो वो कहाँ कहाँ होने वाले हैं, उन चीज़ों के बारे में भी आप डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। तो चलो बिना कोई टाइम गवाए आप स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। तो देखो जो बच्चे जिनका भी हाल ही में एग्जाम है जैसे आर्मी वगैरह का है टीए का, तो वो बच्चे इस क्लास को जरूर देखना और क्लास को शेयर भी कर देना भाई। आगे दिल्ली पुलिस वगैरह के सबके एसएससी वगैरह के जो भी एग्जाम होने हैं सबके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए ये। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप भाई ना। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने। और ये आप लिख कर ले लो, किसी न किसी एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन जरूर आएगा भाई ना। ये इतना बढ़िया क्वेश्चन, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए, कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन। दिसंबर 2024 का ना बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन है हमारे। दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं, सबसे युवा शतरंज चैंपियन। और इस क्लास की खास बात यह है कि इस क्लास के अंदर क्या है, हर एक क्वेश्चन के नीचे महत्वपूर्ण बिंदु जो इंपॉर्टेंट है ना, मेन पॉइंट जो वो भी आप साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या देखो, विश्वनाथ आनंद, डी गुकेश, डिंग लिरेन या मैग्नस कार्लसन। तो सबसे युवा जो विश्व चैंपियन बने हैं वो कौन है, सभी आप जानते ही होंगे, डी गुकेश ना। इसको तो आप डबल स्टार लगा लो चाहे, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी तरीके से आपसे जरूर पूछा जाएगा। डी गुकेश जो है सबसे युवा, मात्र 18 साल की उम्र के अंदर ना, 18 साल की उम्र में अपन ये नहीं सोच पाते कि हमें करना क्या है लाइफ के अंदर। लड़का विश्व चैंपियन बनकर आया है अभी ना, विश्व चैंपियन बना है, सबसे कम उम्र के अंदर भारतीय खिलाड़ी है 18 साल की उम्र में। डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा हराया किसको है इसने, डिंग लिरेन को ना, डिंग लिरेन को हराकर सबसे युवा विश्व चैंपियन बने हैं। अच्छा इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उनको आप डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ आपको बता रखा है कि गुकेश दोमुराजू ने सिंगापुर में है ना, कहाँ आयोजित हुई थी विश्व चैंपियनशिप, ये सिंगापुर में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल और 14वें मैच में चीन के डिंग लिरेन है ना, ये ध्यान रखना है आपको, किस देश के खिलाड़ी को हराया इन्होंने, चीन के खिलाड़ी को हराया, डिंग लिरेन को हराकर 18वीं कौन सी विश्व चैंपियनशिप थी ये, 18 नंबर वाली विश्व चैंपियनशिप शतरंज जो है वो जीत ली है भाई। और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था, सिंगापुर के अंदर हुआ था, ध्यान रखना आप। आगे भारत के 18 वर्षीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने 7.5 अंक बनाए, जबकि डिंग लिरेन जो है ये 1 पॉइंट से हार जाते हैं, 6.5 अंक इनको मिलते हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा गुकेश दोमराजू ने गेरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ दिया अभी। गैरी कास्परोव क्या ही शतरंज के पहले सबसे युवा मतलब चैंपियन थे, 22 साल की उम्र के अंदर जीते थे ये। अभी जो है डी गुकेश जो है ये 18 साल की उम्र के अंदर जीतकर विश्व के सबसे युवा चैंपियन बने हैं ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। ये भारत के दूसरे विश्व चैंपियन बने हैं। इससे पहले विश्व चैंपियन कौन बने थे हमारे, वो थे विश्वनाथ आनंद जो है अभी। विश्वनाथन आनंद के बाद डी गुकेश जो है ये भारत के दूसरे विश्व चैंपियन बने हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। विश्वनाथ आनंद से एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, अभी तो आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बोल देते हैं ना, जो अपने भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। तो पहला जो राजीव गांधी के नाम से खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया था वो किसे दिया गया था, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और अभी जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 की घोषणा हुई है वो किसको मिला है, डी गुकेश को दिया गया है। 4
4 खिलाड़ियों को मिला है। डी गुकेश, मनु भाकर को दिया गया है, इन्हें ओलंपिक में 2 मेडल जीत कर आई थी। हरमनप्रीत सिंह हमारे हॉकी कप्तान, उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है। एक प्रवीण कुमार जो पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था ऊंची कूद के अंदर, उनको भी ध्यान रखना है आपको, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 देने की घोषणा हुई है। 4 खिलाड़ियों को देने की घोषणा की गई है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, अगला है देखो कि 11वां अंडर 19 एशिया कप ना, 11वां अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का ये 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? अंडर 19 एशिया कप बांग्लादेश ने जीता है, भारत ने, पाकिस्तान ने या नेपाल ने? तो ध्यान रखना है आपको, ये जो खिताब जीता है अंडर 19 एशिया कप का किसने जीता है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश भाई ये लगातार 2 बार एशिया कप के खिताब जीत चुका है। पिछला जो एशिया कप जीता था वो भी बांग्लादेश ने जीता था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा इसके बारे में आप डिटेल जानते हैं। देखो क्या बता रखा है आपको, हमें बता रखा है देखो कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने लगातार दूसरी बार, जैसे मैंने बताया लगातार दूसरी बार जो है अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है भाई। इससे पहले बांग्लादेश ने पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई को हराया था, उसके अंडर 19 एशिया कप जीता था। ये 11वां अंडर 19 एशिया कप जो है 2024 का जो ये टूर्नामेंट हुआ था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? 29 नवंबर से 8 दिसंबर 2024 में। कहाँ हुआ था ये? यूएई के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर इसका आयोजन किया गया था। विजेता था इसका कौन? भारत के सॉरी बांग्लादेश है ना। विजेता कौन रहा था? बांग्लादेश रहा था। बांग्लादेश का कप्तान कौन था इसका? मोहम्मद अजीजुल हकीम तमीम, ये इसके कप्तान थे। उप विजेता भारत रहा है इस बार, है ना। भारत को हराकर बांग्लादेश जो बताओ ये एशिया कप का चैंपियन बन गया है ना, भारत को हराया इसने। भारत इस बार क्या हुआ, ये जो वर्ल्ड कप हुआ था हमारा 2023 में क्रिकेट का T20 मतलब 50-50 ओवर का, वो भी आप हार गए थे। ये अंडर 19 वाला भी आप एशिया कप वाला ये हार गए। भारतीय कप्तान कौन थे? मोहम्मद अमान जो है भारत के कप्तान रहे थे। उप विजेता भारत रहा है इसके अंदर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखो कि 10वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है ना। पुरुष का जो हॉकी का जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब है, ये किस देश ने जीता है? भूटान ने, भारत ने, पाकिस्तान ने या नेपाल ने? तो हॉकी का जो जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब है ये अपने भारत ने जीता है ना, ये अपने लिए अच्छी खबर है। भारत इसके अंदर विजेता रहा है, ये ध्यान रखना इसमें, और बाकी ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं हमें इसके अंदर भाई। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं सीधा। भारत इसका विजेता रहा भाई। इसमें आपको बता भी रखा है आगे कि भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने 10वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भारतीय जो टीम है इसने पाकिस्तान को हराया ना। किसको हराया? पाकिस्तान को हरा दिया 5-3। पाकिस्तान बड़ा ही हारने के लिए भी ना, हमेशा हारता ही है पाकिस्तान बेचारा, हर चीज में पिछड़ा हुआ है, थोड़ा सोचने की जरूरत है उनको भी। ये खिताब जीत लिया। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मस्कट। मस्कट एक शहर का नाम है, कहाँ पर है ये? ओमान नाम के देश में। चैंपियन कौन बना? भारत। और भारत ने अपना इसमें 5वां खिताब जीता है प्यारे बच्चों। कौन से नंबर का खिताब जीता आपने इसके अंदर? अपना 5वां टाइटल जीता है ये। और उप विजेता कौन रहा? पाकिस्तान। तीसरे स्थान पर कौन रहा था इसमें? जापान जो है ये तीसरे स्थान के ऊपर रहता है भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी क्लास में रहने वाले हैं, और जो बच्चे देख रहे हैं एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें ना, शेयर कर दो सभी बच्चों के लिए। आगे जो भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे आपका एयरफोर्स का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे आगे आर्मी अग्निवीर के आने वाले फॉर्म है उनके अंदर भी करंट अफेयर पूछी जाती है, या अभी जो आर्मी टीए का एग्जाम है, ये AOC के पेपर होने हैं, बहुत सारे एग्जाम आगे आने वाले साल में। आप देखो 4-5 महीने में काफ़ी एग्जाम है, सबके लिए रामबाण है एक प्रकार से है। तो आपका काम है क्लास को शेयर करना, मेरा काम है मेहनत करके क्वेश्चंस लेकर आना और आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताना। आप लोगों का काम ये बनता है, धर्म ये है, कर्तव्य ये है कि क्लास को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील आप लोग भी करें ना, आप भी करो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? हाँ, अगला देखो कि दिसंबर 2024 में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधे लोग जो क्रिकेट खेलते हैं ना, T20 का ये वर्ल्ड कप हुआ था। इसके चौथे संस्करण मतलब चौथी बार ये खेला गया था, का खिताब किसने जीता है? तो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है बताओ ना। अब आपको अंधे लोग कैसे खेलते हैं? अंधे लोग भी खेलते हैं ना क्रिकेट, जो है वो खेलते हैं। फिर है ऑप्शन नेपाल, भूटान, भारत या पाकिस्तान। इस बार पाकिस्तान बाजी मार ले गया ना। इस बार कौन जीता इसमें? ब्लाइंड वाले में ये पाकिस्तान जीत गया भाई। इस बार ब्लाइंड वाला ध्यान रखना है, अंधे लोगों का जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था ये पाकिस्तान इसके अंदर विजेता रहा है भाई।
चलो इसके बारे में देखो, हमें बता रखा है इसमें डिटेल के अंदर कि ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2024 जो है भाई, फाइनल में पाकिस्तान ने किसको हराया? बांग्लादेश को। बांग्लादेश बेचारा बना ही पाकिस्तान से अलग होकर है ना। बांग्लादेश को हराकर यह खिताब जीत लिया है 140 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, बिना कोई विकेट खोए, है ना, बिना कोई विकेट खोए पाकिस्तान जो है आसानी से जीत जाता है भाई। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में बता रखा है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अंदर इसका आयोजन किया गया। विजेता भी कौन हुआ इसका? पाकिस्तान, पहली बार जीता है पाकिस्तान। उप विजेता कौन रहा? बांग्लादेश रहा। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है इसमें भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे कि BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन का एकल खिताब किसने जीता है? ये आपको ध्यान रखना, देखो एक तो ये गुवाहाटी मास्टर्स जो है, ये सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स जो है किस खेल से संबंधित है? इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन और छुपा हुआ है, किस खेल से जुड़ा हुआ टूर्नामेंट है ये? तो ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, ये बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट है। इसको जीता किसने है? इसको जीता है सतीश करुणाकरण ने। सतीश करुणाकरण ने इसको जीत लिया है भाई। तो सतीश करुणाकरण, इनका नाम ध्यान रखना है हमें। अश्वनी पोनप्पा जो है महिला के डबल्स के अंदर जीती है, इनकी एक टीम मेट और थी। अश्वनी पोनप्पा भी ध्यान रखेंगे, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है भारत की भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखो, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। कि किस खिलाड़ी को 2024 के लिए WTA का फुल फॉर्म क्या है? महिला टेनिस संघ, वुमेन टेनिस एसोसिएशन जो है, इसने प्लेयर ऑफ द ईयर, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, मतलब है ना, पूरे साल की 2024 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना है। किसको चुना है? आर्याना सवालेंका बेलारूस की है, जैस्मिन पाउलिनी इटली की है, कोको गोफ अमेरिका, या ईगा स्वेटेक पोलैंड। तो इनमें से आपको ध्यान रखना है, इन चारों खिलाड़ियों में से एक तो ये चारों खिलाड़ी किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, है ना, इन चारों गेम्स के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। और मैंने कोशिश की है कि अपनी इस क्लास के अंदर इन्हीं चारों गेम्स से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो आपको करवाने की कोशिश करूंगा। तो क्लास को शेयर करना भाई, है ना। चलो, तो इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा। राइट आंसर क्या, कमेंट करके बताओ, मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर क्या है? आर्याना सवालेंका। किस देश की खिलाड़ी है ये बेलारूस की खिलाड़ी है, जिसको प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है भाई, है ना, टेनिस के रूप में, टेनिस की खिलाड़ियों के अंदर भाई। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। ये 133वें डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप डबल स्टार क्वेश्चन इसको आप मान सकते हैं भाई। डूरंड कप 2024, पहली बात तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा? डूरंड कप 2024 का जो टाइटल हुआ था, ये जो खेल हुआ था, ये कौन से नंबर का खेल था? 133वां खेल था। तो कुछ क्वेश्चंस तो मैंने ऐसे बनाए हैं ना, स्टेटमेंट के अंदर ही क्या है उनके नंबर लिखे, ताकि आप लोग उनको याद कर पाए भाई। 133वां खेल हुआ है, ये खिताब जीता किसने है? पहला ऑप्शन है केरल ब्लास्टर्स ने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब, या मोहन बागान। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार एग्जाम में। ये जो मोहन बागान जो टीम है भाई, ये किस खेल से संबंधित है? तो मोहन बागान नामक टीम जो है फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप का संबंध पूछे आपसे, डूरंड कप किस खेल से है? फुटबॉल से है। डूरंड एक रेखा भी है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो आप कहोगे गुरुजी ये तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। बिल्कुल सही बात है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, डूरंड रेखा जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में भी डूरंड रेखा ध्यान रखना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है अभी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जो है, इसने मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हराकर ये खिताब जीत लिया है, ध्यान रखेंगे आप। तो अगला क्वेश्चन देखो, इसकी डिटेल के बारे में आपको क्या बता रखा है? अच्छा, खिलाड़ियों के बारे में आपको बता रखा है। चलो ठीक है, ये देखो इसमें हमें क्या बता रखा है? डूरंड फुटबॉल कप 2024 133वां खेल था ये। इसका आयोजन स्थल जो है वो कोलकाता में हुआ, कोइराझार असम में इसका आयोजन हुआ, कुछ में गेम इसके जमशेदपुर झारखंड में खेले गए, और कुछ शिलोंग मेघालय में। अगर राज्यों की बात करें आप तो पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड और मेघालय, 4 राज्यों के अंदर इनके खेलों का आयोजन करवाया गया। दूसरा, विजेता कौन रहा? मैंने अभी बताया, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है फुटबॉल क्लब इसका विजेता रहा है। उप विजेता मतलब किसको हराकर जीता? मोहन बागान सुपर जायंट्स जो है, इनको हराकर ये टूर्नामेंट जीता इन्होंने। अगला गोल्डन बूट, गोल्डन बूट का मतलब होता है सबसे ज्यादा स्कोर किसने किए थे इस गेम के अंदर? तो नोआ सदाउई 6 गोल करके टॉप स्कोरर रहे थे भाई ये। फिर गोल्डन ग्लव,
गोल्डन ग्लव मतलब सबसे बढ़िया गोलकीपर कौन रहा था? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह ने सबसे ज्यादा गोल रोके, तो वो सबसे बढ़िया गोलकीपर रहा भाई। इसके अलावा गोल्डन बॉल पूछ ले आपसे, डूरंड कप में गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसने जीता है? तो गोल्डन बॉल का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है अभी टूर्नामेंट का, वो कौन रहा? जितिन एमएस, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा है। तो ये चीजें आपको डूरंड कप से ध्यान रखनी है ना। फुटबॉल का टूर्नामेंट है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। अगला देखो, कौन सा देश 25वां फीफा विश्व कप 2024, 24 नहीं है 2034 होगा भाई, इसको हटा देते हैं, 2034 की मेजबानी करेगा ना। 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा शाबाश। अब 34 तक का कैसे पता? ये घोषणा हुई थी अभी दिसंबर के अंदर ना, कि ये कौन सा देश मेजबानी करेगा। तो ध्यान रखो, पहली बात तो 25वां फीफा विश्व कप होगा, इटली मेजबानी करेगा, जापान करेगा, सऊदी अरब करेगा या ओमान करेगा, कौन सा देश इसकी मेजबानी करने वाला है? तो आपका राइट आंसर रहेगा सऊदी अरब। सऊदी अरब इसकी मेजबानी करेगा। तो गुरुजी 34 वाला है, तो बीच वाले भी तो पूछ ले सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है बीच वाले भाई। अभी जो हुआ था 2022 के अंदर भाई, ये हुआ था 22वां फीफा विश्व कप, ध्यान से समझो। अभी 2022 में फीफा विश्व कप जो हुआ था 22वां था, ये कहाँ हुआ था? कतर नाम के देश के अंदर इसका आयोजन किया गया था। कतर की राजधानी दोहा के अंदर इसका आयोजन किया गया। और इसमें जीता कौन था कतर दोहा वाले के अंदर? तो आप कहोगे गुरुजी इसके अंदर तो हमें सभी पता है, अर्जेंटीना जीती थी। कौन सी देश, कौन सा टीम जीती थी? अर्जेंटीना। मेसी को नाम सुना होगा, मेसी की ही टीम है अर्जेंटीना जो विजेता रही थी। ठीक है, 23वां कहाँ होगा? 23वां जो होगा ये होगा 2026 के अंदर। ये कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 देश होंगे इसमें, यूएसए, कनाडा, पड़ोसी देश हैं एक दूसरे के, और ब्राजील, ये सॉरी इसमें मैक्सिको ना, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। तो ये इन देशों में इसका आयोजन किया जाएगा अगले वाले का। 23वां। अच्छा 24वां कहाँ होगा? तो 24वां जो होगा ये होगा 2030 के अंदर। ये मैंने क्लास स्टार्ट की थी उससे पहले आपको बताया था कि आगे गेम कहाँ होनी है, मेन मेन टूर्नामेंट, वो भी आप साथ के साथ इसमें करते हुए चलेंगे भाई। 24वां कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये 2 महाद्वीपों के अंदर इसका आयोजन होगा भाई, 2 महाद्वीप, यूरोप में और अफ्रीका के अंदर, दक्षिणी अमेरिका के अंदर, 2 महाद्वीपों में इसका आयोजन होगा। कुछ गेम इसके स्पेन में, पुर्तगाल के अंदर होंगे, है ना, उरुग्वे के अंदर इसके गेम होंगे। तो 3-4 देशों के अंदर इसके गेमों का आयोजन किया गया। पहला जो ओलंपिक जो फीफा विश्व कप हुआ था ये भी उरुग्वे में हुआ था, और ये 2030 वाला जो होगा इसका जो पहला मैच होगा वो भी कहाँ खेला जाएगा? उरुग्वे नामक देश के अंदर ही खेला जाएगा। पहला विजेता कौन था पहले T20, इसका T20 कह रहा हूँ सॉरी, पहले फीफा विश्व कप का? तो वो भी कौन था? उरुग्वे ही था। आयोजन भी उरुग्वे के अंदर ही किया गया था। ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। तो ये चीजें आप इसमें नोट कर लेंगे। उरुग्वे, पुर्तगाल, ये मेन मेन देश है, स्पेन, इनके अंदर होगा इसमें 24वां जो होगा 2030 में। 25वां आपको बता ही दिया, ये कहाँ पर होगा? 2034 के अंदर होगा, सऊदी अरब के अंदर। तो यहाँ तक की घोषणा की जा चुकी है भाई। चलो आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 10वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? 10वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का जो खिताब है वो किस देश ने जीता है? पहला है भूटान, हॉकी में तो भूटान का बेचारे का कहीं नाम आता नहीं है। भारत है, पाकिस्तान और नेपाल, 2 देश मतलब मेन है। आप बताओ भारत जीता या पाकिस्तान जीता है इसके अंदर, है ना? तो ये बताओ। तो 10वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जो है ये किस देश ने जीता है? अपने भारत ने जीता है ना, जूनियर वाला भी अपने भारत ने। बहुत अच्छी खबर है अपने देश के लिए ना, हॉकी की टीम फिर से अपनी मतलब मेडल लाने, टूर्नामेंट जीतने स्टार्ट कर दिए हैं। बीच में एक बार हॉकी में डाउनफॉल हुआ था, लेकिन अभी फिर से ट्रैक पर आ रहे हैं आप, लगातार 2 ओलंपिक से आप मेडल भी जीत रहे हैं, चाहे ब्रॉन्ज ही क्यों ना जीत रहे हो लेकिन जीत रहे हैं आप, है ना। तो ये बढ़िया बात है। फिर दिल दो हॉकी को, है ना, एक टैगलाइन चलती है ना कि बीच में आपने क्रिकेट की तरफ रुझान ज्यादा कर लिया, अब क्रिकेट की जो प्रचार, हॉकी का जो प्रचार करते हैं वो क्या करते हैं? टैगलाइन बनाइए, फिर दिल दो हॉकी को। तो दिल तो देना ही है, किसी और को देने की बजाय किसको दो आप? हॉकी को, ताकि अपना जो नेशनल गेम है हॉकी जिसको आप मानते हैं तो वो आगे बढ़ेगा भाई ना। तो ये भारत ध्यान रखेंगे आप, इसका विजेता रहा है। अच्छा इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको बता रखी है।
ये देखो, इसका आयोजन स्थल कहाँ पर था, मतलब कहाँ हुआ था ये, तो ये हुआ था मस्कट नामक देश के अंदर। मस्कट नामक शहर है ये, कौन से देश का है, ओमान का। ओमान में इसका आयोजन किया गया। चैंपियन अपना प्यारा भारत भाई, भारत ने 5वां टाइटल जीता है ना, 5वां खिताब जीता है इसका। उप विजेता कौन रहा, तो अपन ने किसको पेल दिया, पाकिस्तान को फिर पेल दिया हॉकी के अंदर भाई, है ना। इसके अलावा तीसरा स्थान किस देश का रहा, जापान जो है ये तीसरे नंबर के ऊपर रहा। ठीक है, ये चीजें इसमें ध्यान रखनी है। पाकिस्तान को जब हराते हैं तो उसका तो भी जीत का मजा ही अलग है। एक तो किसी और देश को हराकर टूर्नामेंट जीते और एक पाकिस्तान को हराकर जीते, उसका तो मजा ही अलग होता है ना। तो आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है, बताओ शाबाश। दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध अगर पूछे आपसे किस खेल से है, तो आप बताओगे सर इसका संबंध तो क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये क्रिकेट से। अच्छा, एक और है इसमें, आगे क्वेश्चन आएंगे, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी भी किससे संबंधित है, क्रिकेट से। इसके अलावा एक आ जाता है कई बार सी के नायडू, सी के नायडू ट्रॉफी। ये सी के नायडू ट्रॉफी भी किसकी है, क्रिकेट की है ना। विजय हजारे ट्रॉफी जो इस समय चल रही है भाई, विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये किस देश की है, विजय हजारे किस देश की, सॉरी किस गेम, मतलब गेम से रिलेटेड है, तो ये भी क्रिकेट से ही है विजय हजारे। सैयद मुश्ताक अली, सैयद मुश्ताक अली भी क्रिकेट की है। तो ये ध्यान रखेंगे। दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किस देश ने जीता है, तो ये किसने जीता है, इंडिया ए, है ना। इंडिया ए ने ये खिताब जीता है, किसको हराकर जीता है, इंडिया सी को हराकर जीत लिया है भाई। इसके बारे में आगे आपको डिटेल से बता भी रखा है भाई। क्या बता रखा है देखो हमें, कि इंडिया ए ने दलीप ट्रॉफी का खिताब जो जीत लिया है मयंक अग्रवाल की कप्तानी, है ना। किसकी कप्तानी में जीता, ये मयंक अग्रवाल इसके कप्तान थे इंडिया ए के। तो इंडिया ए ने आखिरी ओवर और फाइनल राउंड में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली इंडिया सी को हरा दिया भाई। तो इंडिया सी जो हारी है, रनर अप जो रही है, उप विजेता जो रही है, उसके कप्तान कौन थे, ऋतुराज गायकवाड़ थे। तो ये आप याद करते हुए चलेंगे भाई आगे। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की, है ना। आप जब तक हैं तो आपकी ऐसी तैयारी करवाएंगे आप, आगे जो भी एग्जाम होने वाले हैं तो उसमें डेली आप कोशिश करेंगे अपनी क्लास को लेकर आए, ना। जीके की टेंशन खत्म कर देंगे आप, जीके रीजनिंग ये सारे आप एकदम से परफेक्ट बना देंगे अपनी। बस आपको एक ही काम करना है, क्लास को शेयर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है देखो, कि भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में, पेरिस पैरा ओलंपिक है ना, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है। एक होता है ओलंपिक और एक होता है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक जो मतलब जो थोड़े विकलांग या जो स्पेशल एबिलिटी वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो खेलते हैं भाई इसके अंदर। तो इसमें कौन सा स्थान भारत ने हासिल किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 17वें नंबर पर रहे आप, 18वें पर रहे, 15वें पर रहे या 11वें पर रहे। तो ध्यान रखना है, इस पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत जो है ये 18वें स्थान पर रहा है और अपना अच्छा प्रदर्शन माना जाता है ना। 18th पोजीशन के ऊपर आप रहे थे, 18वां स्थान ध्यान रखेंगे। और ये पैरा ओलंपिक हुए कहाँ पर थे, पेरिस के अंदर। ओलंपिक गेम भी कहाँ हुए थे, पेरिस में हुए थे 2024 के अंदर भाई, सेम जगह पर हुए हैं ये। चलो इसके बारे में देखो, आपको 2-3 बातें बता रखी है कि जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुए थे इसमें पदक तालिका में सिर्फ 3 देश, ऊंचे 3 देश कौन से थे। सबसे पहले चीन भाई, ये चाइनीज नहीं मानते हैं, मीची मीची आंखों वाले 4-4 फुट वाले, ये हर चीज़ में आगे हैं भैया, है ना। ये उनकी स्पेशलिटी नहीं, हमारी कमी है कि आप स्पोर्ट्स की तरफ इतना ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। तो चीन जो है इसने कुल कितने पदक जीते देखो, 220 पदक जीते। 94 तो गोल्ड ले गए, अपने 94 टोटल ही नहीं थे वे। 94 गोल्ड, 76 सिल्वर और 50 जो है वो ब्रॉन्ज। दूसरे नंबर पर रहा ब्रिटेन या इंग्लैंड। इंग्लैंड के 124 पदक हैं, 94 गोल्ड, 44 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज। तीसरे नंबर पर अमेरिका रहा था। भारत का स्थान कौन सा रहा, 18वां भारत रहा। कुल पदक कितने जीते अपन ने, 29। ये ध्यान रखेंगे आप, ये ना भी याद रहे कोई बात नहीं। भारत ने टोटल 29 पदक जीते हैं, 7 गोल्ड हैं जिसमें से 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आप एक क्लास अलग बनाएंगे इन ओलंपिक्स में जो खिलाड़ी जीते हुए हैं, वो किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है वो आप अलग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। उनको अभी नहीं चलेंगे, फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास नहीं तो हमारी ये 50 क्वेश्चन ये भी स्पोर्ट्स वाले भी करने हैं अपन ने। चलो अगला क्या है, अगला है किसने पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है भाई ना, किसने। तो वो ध्यान रखेंगे आप कि ये अवनी लेखरा जो है भाई, है ना। अवनी लेखरा जो है शूटिंग से संबंधित है,
तो इन्होंने क्या किया, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं भाई, कि 2 स्वर्ण पदक ना, 2 स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है ओलंपिक के अंदर। अवनी लेखरा जो है, पिछले पैरा ओलंपिक में भी इनका पदक था, इस बार भी इनका पदक आया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर में। ये बाकी चीजें ध्यान रखें। ये जो प्रीति पॉल है, इन्होंने भी 2 पदक जीते हैं भाई इस बार। देखो इसमें बता रखा है आपको कि अवनी लेखरा जो है पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने टोक्यो 2020 में भी क्या किया था, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट SH1 में स्वर्ण पदक जीता था। मतलब पिछले में भी जीता था, इस मतलब ओलंपिक में भी 2 गोल्ड मेडल जीते, मतलब गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, तो दोनों में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने भी। इसके साथ ही वह गेम्स के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है ना, पहली भारतीय महिला जो 2 स्वर्ण पदक जीत चुकी है, तो वो ध्यान रखेंगे आप। हाँ भाई, चलो अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है, ये ध्यान रखेंगे भाई। आगे देखो, इसमें आपको बता रखा है क्या पूछा है, देखो 45वें शतरंज ओलंपियाड, शतरंज जो गेम है ये काफी चर्चा में चल रहा है, इसलिए इसके क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए भाई। ओलंपियाड 2024 हुआ था, में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है भाई? किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला दोनों में गोल्ड मेडल जीत लिया, कहां पर, ओलंपियाड में? चीन ने, भारत ने, उज्बेकिस्तान ने या अमेरिका ने? बताओ शाबाश, कमेंट करो पहले, फिर मैं बताऊंगा आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए। किस देश ने दोनों में पदक जीता है, पुरुष में भी और महिलाओं में भी, ओलंपियाड शतरंज के अंदर? तो ये कौन सा देश है? ये अपना सबका प्यारा भारत है भाई। भारत ने ये कारनामा किया है कि दोनों में, पुरुषों ने भी और महिलाओं ने भी गोल्ड मेडल जीता है इसके अंदर भाई, है ना। ये हुए कहाँ थे, बुडापेस्ट नामक शहर के अंदर इनका आयोजन किया गया था। आगे देखो इसमें बता भी रखा होगा, हाँ बता रखा है थोड़ा बहुत, देखो बुडापेस्ट शहर है, बुडापेस्ट में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत के मास्टर्स ने इतिहास रच दिया है भाई, है ना, इतिहास रच दिया है। ये पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों ने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाए हैं, लड़ लो, है ना। पहली बार हुआ है ऐसा कि हमारे दोनों पुरुष और महिला गोल्ड मेडल लेकर आए हैं इसके अंदर भाई। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? ये तो पता ही होगा सभी को, किस देश ने जीता ये बताओ शाबाश, है ना, तो चेहरे खिल जाते हैं इसके, क्रिकेट का नाम आते ही। आईसीसी T20 विश्व कप पुरुषों का ये खिताब किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने, दक्षिण अफ्रीका ने या अफगानिस्तान ने? तो साफ सी बात है, किसने जीता है? ये भारत ने ये खिताब जीता है। आप जानते ही होंगे, क्रिकेट के जो देखते हैं उनको पता होगा। किसको हराकर जीता अपने? दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये खिताब जीता है फाइनल के अंदर। आगे देखो, इसके बारे में आपको बता रखा है थोड़ा डिटेल के अंदर भाई, कि भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर ये T20 विश्व कप जो है ये दूसरी बार जीता है। पहली बार अपने कब जीता था? ये 2007 में अपने पिछला खिताब जीता था। उस समय हमारी टीम के कप्तान कौन हुआ करते थे? महेंद्र सिंह धोनी। इस बार जो कप्तान थे हमारे वो कौन थे? रोहित शर्मा, ध्यान रख लेना ये। इसके अलावा देखो आपको बता रखा है कि ये कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था ये। मेजबान देश कहाँ हुआ था ये? वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 देशों के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा ध्यान रखना, विजेता भारत रहा है, दूसरी बार जीता कप्तान रोहित शर्मा, ये बता ही दिया आपको। उप विजेता दक्षिणी अफ्रीका था, एडम मार्करम जो है दक्षिणी अफ्रीका के कप्तान थे। इसके अलावा आपको बता रखा है कि श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह भाई। ये भारत के तेज गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह, इनको जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। पहली बार शामिल टीमें कौन सी थी? ऐसी टीमें, ऐसे देश जिनको पहली बार शामिल किया गया था, एक तो यूएसए अमेरिका, कनाडा और युगांडा। ये ऐसे 2-3 देश थे जिनको पहली बार इसमें विश्व कप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला भाई। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता? इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है भाई, ये बताना है आपको। पहला है कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस या राजस्थान रॉयल्स। इंडियन प्रीमियर लीग की अगर मैं बात करूँ तो ये किस खेल से संबंधित है प्यारे बच्चों? आईपीएल आपने सबने नाम सुना होगा, क्रिकेट से संबंधित है ये।
और ये क्रिकेट का आईपीएल जो टूर्नामेंट है इसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत हुई थी 2008 से। और 2008 में पहली बार कौन जीता था इसमें? राजस्थान रॉयल्स, है ना, शेन वॉर्न की कप्तानी के अंदर ये पहला टूर्नामेंट जीता था राजस्थान रॉयल्स ने भाई। अब ये पूछा है कि 2024 वाला खिताब किसने जीता है? ये तो 24 वाला किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर के द्वारा ये खिताब जीता गया है, ध्यान रख लेना आप लोग ये, ठीक है। आगे देखो इसके अंदर आपको बता रखा है इसके बारे में भाई, टूर्नामेंट के बारे में, वो देखो क्या क्या मेन मेन बातें हैं इसमें। आईपीएल 2024 के फाइनल मैच में कोलकाता या केकेआर ने एसआरएच सनराइजर हैदराबाद को 8 विकेट से मात दे दी भाई, है ना, हरा दिया था। केकेआर ने तीसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती साल 2012, 14 और इसमें इस बार 24 के अंदर इन्होंने आईपीएल का खिताब जीता भाई। 24 में राशि कितनी थी? 20 करोड़ थी। उप विजेता को कितनी मिली? 12.5 करोड़ मिली भाई। ऑरेंज कैप, जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप मिलती है विराट कोहली को। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं, लेकिन बेंगलुरु ने आज तक कोई भी खिताब नहीं जीता है ये भाई। पर्पल कैप क्या होती है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है भाई। पर्पल कैप किसको मिली थी? हर्षल पटेल को, पंजाब किंग्स की तरफ से ये खेले थे। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप भाई। आगे देखो इसके अंदर महिला प्रीमियर लीग 2024 WPL जिसको बोलते हैं, खिताब किस टीम ने जीता है? महिला प्रीमियर लीग का खिताब अगर आपसे पूछे तो मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या गुजरात जायंट्स। तो ये खिताब किसने जीता था? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता था भाई। बेंगलुरु की पुरुषों की टीम आज तक कोई आईपीएल की टीम मतलब आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है। महिलाओं ने इस बार क्या कर दिया? वे WPL का खिताब जीत लिया, और ये दूसरी बार ये WPL हुआ था। पिछला जो WPL हुआ था, वुमेन प्रीमियर लीग जो हुआ था, वो किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने। पहला मुंबई इंडियंस ने, दूसरा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। आयोजन कहाँ किया गया था इसका? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था भाई। यही रखा देखो। इसके विजेता रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु थे, कप्तान थी स्मृति मंधाना, जानते होंगे स्मृति मंधाना को, खूब देखा होगा ना छक्के मारते हुए। दूसरा उप विजेता कौन थी? दिल्ली कैपिटल्स, है ना, कप्तान कौन थे? कौन थी इसकी? मैग लेनिन। संस्करण दूसरा, मतलब दूसरी बार ये टूर्नामेंट खेला गया था भाई। पहली बार मुंबई इंडियंस, दूसरी बार जो है ये आरसीबी जीती है भाई इसमें। अगला देखो कि ला लीगा 2023 का 36वां खिताब जीतकर किस टीम ने रिकॉर्ड बनाया है? पहली बात तो ला लीगा जो है किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से। ला लीग जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे आप। किस टीम ने जीती है ये? रियल मैड्रिड, कैडिज, बार्सिलोना या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे आप, ये किसने जीती है? रियल मैड्रिड ने ये खिताब जीता है भाई। ये टीम है फुटबॉल की रियल मैड्रिड। किसको हराकर जीता है? तो कैंडीज को हराकर जीता है ये, है ना। स्पेन की एक टीम है रियल मैड्रिड, वहाँ के क्लब के खेलते हैं, क्लब बना रखे हैं अलग अलग, जैसे अपने भारत में आईपीएल में अलग अलग टीमें हैं, वैसे स्पेन की ये एक टीम है रियल मैड्रिड, इसने ये ला लीगा का खिताब जीत लिया है भाई। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आगे टेनिस के क्वेश्चंस। अब टेनिस एक ऐसा गेम है जिससे क्वेश्चन पूछता है, और टेनिस से ध्यान रखना, टेनिस से एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम के टूर्नामेंट होते हैं अभी। एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ये ग्रैंड स्लैम क्या है गुरुजी? तो ये ग्रैंड स्लैम क्या है? ये टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट माने जाते हैं, एक साल में 4 होते हैं। साल का पहला कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा कौन सा होता है गुरुजी? ये होता है फ्रेंच ओपन, फ्रांस में। तीसरा होता है विंबलडन, विंबलडन होता है ब्रिटेन में, घास के मैदान के ऊपर खेला जाता है ये। और चौथा जो होता है ये होता है यूएस ओपन। इनमें से जो मेन मेन क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लिए क्लास में अंदर लेकर आया हूँ मैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं इसके अंदर भाई। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, इसका आंसर करो भी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बताओ शाबाश। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किस टीम ने जीता है, या किस टीम ने, सॉरी, किस खिलाड़ी ने जीता है इसको ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर भाई? बताओ कौन है? रोहन बोपन्ना भारत से, नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, जन्निक सिनर जो है इटली के हैं, राफेल नडाल जो है स्पेन के हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला मतलब पुरुष का एकल का खिताब मतलब सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने ये खिताब जीता है, जो इटली के हैं भाई, है ना, ये ध्यान रखना है आपको नाम ये। रोहन बोपन्ना, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, ये टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, टेनिस से रिलेटेड है ये, किस देश के हैं वो आप पता कर इसमें याद कर लेना भाई ये। चलो अगला क्या पूछा है आपसे?
देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 सेम वही है। महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये पिछली बार क्या पूछा था आपसे? पुरुष का। इस बार क्या पूछा है? महिला। तो महिला एकल आर्यना सबालेंका, ध्यान रखना, बेलारूस की जो है ये, इन्होंने ये खिताब जीता है। आर्यना सबालेंका जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर महिला एकल में खिताब जीतने वाली महिला बनी है। ठीक है, इनके नाम याद रखने हैं अपने को भाई। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? फ्रेंच ओपन का आ गया। देखो, फ्रेंच ओपन ध्यान रखना, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज, सिमोन पोलेली, एंड्रिया वावसोरेरी, मेट पाविक। तो फ्रेंच ओपन ध्यान रखना बेटा, फ्रेंच ओपन जो जीता है वो किसने जीता है? कार्लोस अल्कारेज ने ये खिताब जीता है। कार्लोस अल्कारेज जो है इस खिताब को जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन महिलाओं का पूछा है आपसे, नहीं सारे क्वेश्चन ही बनाए डिटेल में, आपको इसमें बताया नहीं मैंने भाई। तो ये ध्यान रखना आप, फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विएटेक, नोआमी ओसाका, जैस्मिन पाउलिनी, कोको गोफ। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ईगा स्विएटेक जो है भाई, स्विएटेक, इसने ये फ्रेंच ओपन महिलाओं का खिताब जीता है ना। ये याद करने हैं सभी के सभी नाम अपने को। अगला क्या पूछा है आपसे? अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? पहला स्थान किसने हासिल किया है? चीन ने, भारत ने? भारत तो नहीं स्थान हासिल किया पहला। संयुक्त राज्य अमेरिका या ए और सी दोनों? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, जो गोल्ड मेडल के हिसाब से अगर आप देखें तो चीन के और अमेरिका के दोनों के बराबर बराबर गोल्ड मेडल है, 40-40 गोल्ड मेडल आए थे इसके अंदर। लेकिन ज्यादा पदकों के हिसाब से, वैसे रैंक जो होती है वो डिसाइड होती है गोल्ड मेडल के हिसाब से, तो गोल्ड मेडल दोनों के बराबर हैं। तो अगर टोटल पदक देखेंगे आप, तो उसमें पहले नंबर पर कौन आ जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर एक चुनना पड़े तो अमेरिका को चुनेंगे। गोल्ड मेडल के हिसाब से पूछ रखा है क्योंकि दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं। गोल्ड मेडल के हिसाब से आप कौन सा बताएंगे? ए और सी दोनों, ध्यान रखना। गोल्ड मेडल के हिसाब से अगर ए और सी दोनों चुन सकते हैं, दोनों पहले नंबर पर ही थे। गोल्ड मेडल के हिसाब से रैंक डिसाइड होती है वैसे तो। चलो, इसमें भारत के कौन कौन से खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं? भारत ने टोटल कितने पदक जीते थे? 6 पदक जीते थे पेरिस ओलंपिक के अंदर भाई। अब ये 6 पदक किन किन लोगों ने जीता, उनके नाम आपको यहाँ पर बता कर दे रखे हैं अभी, तो वो ध्यान से देखो। मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता भाई। मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ, अंबाला हरियाणा से है ये, के साथ मिलकर भारत को दूसरा कांस्य पदक दिला। 2 पदक जीते मनु भाकर ने भाई। इसके अलावा तीसरा ब्रॉन्ज जो है मेडल स्वप्निल कुशाले, ये भी क्या है, कोल्हापुर महाराष्ट्र से, भारत को शूटिंग में मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया भाई इन्होंने। इनका भी क्या था? ब्रॉन्ज मेडल ही था भाई। पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इसके कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह, इन कप्तान के साथ साथ सभी पूरी टीम की मेहनत है, पूरी टीम ने ये टाइटल जितवाया भी अपने को। अगला जेवलिंग थ्रोवर है ना, ये जानते होंगे। जेवलिंग थ्रोवर कौन है? नीरज चोपड़ा। ये पानीपत है भाई, यहाँ पर पानीपत हरियाणा से 89.545 मीटर दूर का भाला फेंक कर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और जो नदीम है पाकिस्तान से, उन्होंने क्या किया था इसके अंदर? गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान वाले ने भाई। अगला है, उनको ही मजे आते होंगे ऐसे ना, अपने को पाकिस्तान को हराकर मेडल जीतने मजे आते हैं, तो पाकिस्तानियों को भारत को हराकर मेडल जीतने मजे आते होंगे ना। खूब मजे किए उस दिन उन्होंने, गोल्ड मेडल जीता भी उन्होंने। अगला है, रेसलर अमन सहरावत, रेसलिंग से, झज्जर हरियाणा से है। मेंस 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में इन्होंने क्या कांस्य पदक जीता। तो अपना 1 सिल्वर है और क्या थे 5 अपने ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये टोटल 6 पदक अपने भारत ने इसके अंदर जीते हैं भाई। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि 27 साल बाद 61वां ईरानी कप 2024 का खिताब किसने जीता? ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? तो आप बताओगे सर ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है भाई, ये क्रिकेट से संबंधित है। किसने जीता? मुंबई, शेष भारत, सौराष्ट्र या कर्नाटक? तो ध्यान रखना, मुंबई ने ईरानी ट्रॉफी का टाइटल जीता था इस बार, है ना। मुंबई ईरानी ट्रॉफी जीत गई। मुंबई का कप्तान कौन था? अजिंक्य रहाणे की कप्तानी के अंदर ये जीता है। लखनऊ को हरा, लखनऊ के एकाना स्टेडियम में ये टूर्नामेंट हुआ था और हराया किसको? शेष भारत को ना। शेष भारत को हराकर टूर्नामेंट जीता। शेष भारत के कप्तान कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़। ये पहले टूर्नामेंट में भी हार गए थे, अब इसमें भी हार गए भी ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में। प्लेयर ऑफ द मैच इस मतलब फाइनल मैच में कौन बने थे? सरफराज खान। ये ध्यान रखेंगे भाई। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं वरना ये पहले ही पता लग जाता है आपको उत्तर। तो अगला देखो, रणजी ट्रॉफी मैंने पहले बताया था। रणजी ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, है ना। एक तो इसका संबंध ध्यान रखेंगे, किस गेम का है ये? क्रिकेट की टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता, ये आपसे पूछा है भाई।
मुंबई सर्विसेज, पंजाब या हरियाणा। तो ध्यान रखना रणजी ट्रॉफी मुंबई ने जीती है और लगातार नहीं मतलब सबसे अधिक बार 42वीं बार ये टूर्नामेंट जीता है मुंबई की टीम ने भाई, 42वां खिताब जीता है और ये रिकॉर्ड बनाया सबसे अधिक बार टूर्नामेंट जीतने का। उप विजेता कौन रहा था इसमें? विदर्भ। पहली बार रणजी ट्रॉफी कब खेली गई थी? 1934 के अंदर खेली गई थी भाई ये, 90वें मतलब 90-91 बार ये टूर्नामेंट खेला जा चुका है, 91 बार हुआ था भाई इस बार ये, जिसमें से 42 बार तो कौन जीत चुकी है? मुंबई जीत चुकी है। आगे प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं? 10वें संस्करण के पूछा है आपसे। अभी जो दिसंबर 2024 में खेला गया था भाई प्रो कबड्डी लीग, अभी दिसंबर 2024 में जो हुआ था ये कौन सा हुआ था? 11वां संस्करण हुआ था। 1/2024 के स्टार्टिंग में खेला गया था, 10वां था भाई वो। 10वां किसने जीता था? पुलेरी पल्टन ने जीता था, ध्यान रखना ये पुलेरी पल्टन जीता। इस बार जो 11वां हुआ था दिसंबर 2024 में, 11वां संस्करण पूछे आपसे किसने जीता है? तो वो हरियाणा स्टीलर्स ने, है ना, 11वां जीता हरियाणा स्टीलर्स ने, 10वां जीता पुलेरी पल्टन ने। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार 10वां जो टूर्नामेंट था वो पुलेरी पल्टन जीती हरियाणा को हराकर। इस बार जो 11वां हुआ वो हरियाणा जीता पुलेरी को हराकर, है ना, दोनों एक दूसरे को हराकर, मतलब 2 बार लगातार जीत चुके हैं ये, एक बार ये एक बार ये, दोनों टीमें मतलब दोनों बार फाइनल में गई थी, ये ध्यान रखना है आपको। 10वां संस्करण था, पुलेरी पल्टन जीत गया था, हरियाणा स्टीलर्स हार गए थे। इस बार उल्टा हो गया, 11वें में विजेता यहाँ हरियाणा स्टीलर आ जाएंगे, उप विजेता पुलेरी पल्टन आ जाएगा भैया। चलो आगे देखो, अगला है कि चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, यूनिवर्सिटी के जो गेम्स होते हैं 2024 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? यूनिवर्सिटी के जो इंटरनल गेम होते हैं खेलो इंडिया के तहत, उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है, ये आपसे पूछा जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी या गुरु नानक यूनिवर्सिटी भाई। राइट आंसर क्या रहेगा हमारा इसमें? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो पहले स्थान के ऊपर रही है भाई, ठीक है। चलो इसके बारे में आपको बता रखा है, देखो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? गुवाहाटी के अंदर हुआ था, चौथे यूनिवर्सिटी गेम्स का। शुभंकर मतलब इसका जो वो था लोगो जो था वो क्या था? अष्टलक्ष्मी। 3 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियां कौन सी रही है? पहली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, 71 पदक जीते। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब के अंदर ही है, इन्होंने क्या किया? 20 स्वर्ण पदक, 14 रजत और 8 कांस्य जीते हैं भाई। तीसरी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है ये 12 स्वर्ण के साथ तीसरे नंबर के ऊपर रही है। टॉप 3 यूनिवर्सिटी ये ध्यान रखेंगे आप इसके अंदर भाई, ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ी ध्यान रख लेंगे, सबसे पहले नंबर पर जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही थी, इससे भी काम चल जाएगा अपना भाई। आगे देखो अगला क्या पूछा है आपसे कि 15वें आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता है भाई, ना? अंडर 19 एशिया अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता है? बताओ शाबाश, ना किस देश ने जीता अंडर 19 का ये एक दिवसीय? तो किसने जीता? ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता भाई, है ऑस्ट्रेलिया इसमें जीत गया भाई। है ऑस्ट्रेलिया वैसे भी जीत गया था अपने से, ना 2023 के अंदर भी जीत गया था, अंडर 19 के अंदर वैसे भी जीत गया भाई अपने से, दोनों बार हरा दिया इसने। आगे है 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? अभी नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ध्यान रखना ये केरल के अंदर आयोजित होती है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? केरल। कौन सी हुई थी ये? 70वीं हुई थी, ध्यान रखना इसके अंदर, है ना। केरल का ही एक व्यक्ति है, ध्यान रखेंगे इसमें नाम आपको बता रखा है, देखो कि करिचल चुंदम, करिचल चुंदम जो है इसने क्या किया? 70वीं नेहरू ट्रॉफी की जो है बोट रेस इसमें विजय प्राप्त की है, ध्यान रख लेना ये। तो ये केरल के अंदर इसका आयोजन होता है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का। अगला है 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी भाई का खिताब किसने जीता है? पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? भारत ने, चीन ने, पाकिस्तान ने, दक्षिण कोरिया ने। तो इसमें भी अपनी बल्ले बल्ले अभी इसमें क्या किया अपने? भारत ने ये चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है 2024 के अंदर, पुरुषों की जो 5वीं बार जो हुई थी भैया, 5वीं बार भारत ने जीता है ये। हमारे कप्तान कौन थे इसमें? फिर से कौन थे? सरपंच साहब, है ना, हरमनप्रीत सिंह जो है ये हमारे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। इनके नेतृत्व में हमने फाइनल में किसको हराया? चीन को। मेजबान चीन ही था, चीन में ही टूर्नामेंट हुआ, चीन को ही हराकर जीते आप, है ना, इसका भी अलग ही मजा होता है वैसे। 8वीं पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का फाइनल मैच चीन के उलुनबुर शहर के अंदर खेला गया था, ना, चीन के अंदर हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। भारत ने इससे पहले कब कब जीता है? 2011, 2016, 2018 और 2023 के अंदर ये ट्रॉफी आप जीत चुके हैं। 24 में फिर से आपने जीत ली, अभी एशियाई ट्रॉफी है, एशियाई चैंपियनशिप की ट्रॉफी। आगे देखो किस भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में
के लिए महिला और पुरुष ध्वजावाहक के रूप में चुना गया था। पेरिस ओलंपिक में किसने जो अपने ध्वजावाहक मतलब जो बने थे वो कौन थे? मैरी कॉम नहीं थी, मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है। कौन कौन थे? पीवी सिंधु और अंचना शरत कमल। पीवी सिंधु आप सब जानते हो बैडमिंटन से है, अंचना शरत कमल का संबंध किससे? टेबल टेनिस से है। ये दोनों क्या थे? अपने ध्वजावाहक बने थे भैया, ना, इनका ध्यान रख लेना आप लोग। ये ओपनिंग मतलब सेरेमनी के अंदर है ना, ओपनिंग सेरेमनी का ही पूछा है ना ये, हाँ, उद्घाटन समारोह में भाई। आगे क्या बता रखा है आपको? पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह है ना, जो खत्म हुआ मैच उस दिन, भारत की ओर से मनु भाकर और पी आर श्रीजेश ध्वजावाहक थे ना। जो शुरू हुआ था उस टाइम तो कौन थी? शुरू पीवी सिंधु और अंचना शरत कमल। और जब समापन हुआ उसमें कौन कौन हुए हमारे ध्वजावाहक? ध्वजावाहक मतलब झंडा लेकर सबसे जो आगे चलेंगे, टीम को लीड करेंगे भाई, वो कौन थे? एक तो मनु भाकर और एक पी आर श्रीजेश। पी आर श्रीजेश जो है हमारी हॉकी के गोलकीपर थे भाई, ये है ना, ओलंपिक के अंदर हॉकी टीम के गोलकीपर हैं ये। और मनु भाकर को आप लोग सब जानते ही हैं अभी इस समय, निशानेबाज है ना। चलो अगला देखो, इसके अंदर क्या पूछा है आपसे कि किसे पेरिस पैरा ओलंपिक, पिछला ओलंपिक था, ये पैरा ओलंपिक का पूछा गया है। पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक के रूप में नियुक्त किया गया था। किस किस को नियुक्त किया गया था? अवनी लेखरा और धर्मवीर को, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को, दीप्ति जीवनजी और प्रणम सुरमा को, नितेश कुमार और शीतल देवी। तो ध्यान रखिए किसे नियुक्त किया गया था? ये हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जो है, इनको समापन समारोह के अंदर हमारा ध्वजावाहक नियुक्त किया गया था, है ना। प्रीति पाल और हरविंदर सिंह, ध्यान रखेंगे, इनको नियुक्त किया गया था। तो ये हरविंदर सिंह जो है, ध्यान रखेंगे आप, हरविंदर सिंह जो है ये आर्चर मतलब जो तीरंदाजी जिसको बोल देते हैं उससे संबंधित है ये। तो ये प्रीति पाल जो है इन्होंने 2 पदक जीते थे इस बार, इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया था भैया। चलो अगली बार आप अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो इसमें क्या बता रखा है? इसमें बता रखा है भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव जो है, इनको पेरिस पैरा ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक थे ना, वो पिछले समापन समारोह में थे, ये उद्घाटन समारोह में। सुमित अंतिल भाला फेंक से संबंधित है, भाग्यश्री जाधव जो शॉर्ट पुट से है शायद, ये ना शॉर्ट पुट जो होते हैं, भाग्यश्री जाधव शॉर्ट पुट जो गोला फेंकते हैं ना, शॉर्ट पुट से ये संबंधित है, ध्यान रखना आपने। भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल है भाला फेंक से। चलो अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 63वें सुब्रोतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है ना। सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है? पहली बात तो ये फुटबॉल से संबंधित है, भारत का टूर्नामेंट है सुब्रोतो कप ये। और किस टीम ने जीता है? ये मणिपुर ने जीता है ना, ये ध्यान रखेंगे। मणिपुर, पंजाब, मिजोरम, ओडिशा में से किसने जीता है? ये मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट की साइड ही क्या है, हमारे फुटबॉल का क्रेज थोड़ा ज्यादा है, तो मणिपुर इसका विजेता रहेगा फुटबॉल टूर्नामेंट का भी। सुब्रोतो कप इंपॉर्टेंट है। आगे बता भी रखा, देखो मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने मेघालय के मिंग केन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल को हराकर ये टूर्नामेंट जीत लिया है। अंडर 17 का टूर्नामेंट होता है सुब्रोतो कप जो होता है भैया। आगे अगला है मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मनु भाकर ने के नाम से, जब इन्होंने ओलंपिक में पदक जीता तो इनके नाम से क्या हुआ? शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ये उद्घाटन किया गया था, जो हमारे मंत्री है, कैबिनेट मंत्री। कहाँ हुआ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में, पटना बिहार में, पणजी गोवा में, चेन्नई तमिलनाडु में। ध्यान रखना इसका राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा? ग्वालियर मध्य प्रदेश में इस शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है भैया ना, मनु भाकर के नाम से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई। तो आगे क्या पूछा हमसे क्या पूछा गया कि नीरज चोपड़ा है ना, भाला फेंक से संबंधित है, सब जानते हैं आप, ने लुसाने डायमंड लीग 2024, लुसाने कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड के अंदर है लुसाने। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय भी कहाँ पर है? लुसाने के अंदर ही है। में सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर थ्रो के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान हासिल किया था भाई इन्होंने ना, नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में। और दूसरा स्थान रहा था इनका ओलंपिक के अंदर, दोनों में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। पहला स्थान किसने प्राप्त किया था इसके अंदर? तो एंडरसन पीटर्स जो है, इन्होंने 90.61 मीटर का भाला फेंककर इन्होंने पहला स्थान हासिल किया था। नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर रहे थे। जूलियन वेबर जो है ये तीसरे नंबर के ऊपर रहे भैया, ठीक है, इनका नाम ध्यान रख लेंगे आप। चलो अगला प्रश्न क्या पूछा है हमसे? अगला डेविस कप काफी इंपॉर्टेंट है भैया।
डेविस कप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। डेविस कप का संबंध किस खेल से, पहली बात तो ये पूछ लेते हैं, डेविस कप का संबंध किससे है, तो ये टेनिस का टूर्नामेंट है, टेनिस का टूर्नामेंट है डेविस कप। इटली ने खिताब किसने जीता है, इटली ने, श्रीलंका ने, न्यूजीलैंड ने या भारत ने, तो ध्यान रखें डेविस कप इस बार किसने जीता है, इटली की टीम ने डेविस कप जीता था 2024 के अंदर भाई। इसके बारे में आपको बता भी रखा है, देखो कि विश्व नंबर 1 है जेनिक सिनर, इसके बारे में पहले भी पढ़ा था अपन ने कि अगुवाई में इतावली पुरुष टेनिस टीम ने फाइनल में नीदरलैंड को 2-0 से हराकर डेविस कप जीत लिया भाई। डेविस कप का आयोजन जो है स्पेन के मलागा शहर में हुआ था, कहाँ किया गया था, स्पेन के अंदर। 112वां डेविस कप था ये, पुरुषों का टेनिस का टीम मतलब टूर्नामेंट होता है, मतलब लड़के लड़के खेलते हैं इसके अंदर, पुरुष खेलते हैं सिर्फ। आगे 9वां आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है अभी ना, 9वां जो है ये खिताब किसने जीता है आपसे पूछा, ये भारत ने जीता, बांग्लादेश ने, न्यूजीलैंड ने या श्रीलंका ने। महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता है बताओ शाबाश। ये 9वां आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का जो खिताब है ये किसने जीता, न्यूजीलैंड ने जीता है ये। किस देश ने जीता, ये न्यूजीलैंड ने ये खिताब जीता है, ध्यान रखेंगे आप, न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बारे में आपको बता रखा है कि 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 जो है आयोजन कहाँ हुआ था इसका, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। कौन सा था, 9वां था। विजेता न्यूजीलैंड रहा है, पहली बार जीता न्यूजीलैंड ये। उप विजेता कौन रहा इसका, साउथ अफ्रीका उप विजेता रहा। साउथ अफ्रीका जो है ये T20 पुरुषों के भी उप विजेता था, भारत से हार गया था। महिलाओं में भी क्या रहा, ये उप विजेता रहा, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से हार गया भैया, ठीक है। ये चीजें इसमें ध्यान रखनी है, सर्वाधिक रन वगैरह ये करने की जरूरत है नहीं भी अपने को। अगला देखो 48वें कोपा अमेरिका कप चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है। कोपा अमेरिकन कप का पहली बात तो पूछ ले आपसे किस खेल से संबंधित है ये, तो ये फुटबॉल से संबंधित है भाई। कोपा अमेरिकन कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है ये। जीता किसने है ये, तो फाइनल में अर्जेंटीना भाई है। जीता किसने है ये, अर्जेंटीना के द्वारा खिताब जीता गया है भाई, अर्जेंटीना जीत गई है। अर्जेंटीना ही क्या थी, 2022 के अंदर फुटबॉल विश्व कप विजेता भी कौन थी, अर्जेंटीना ही थी। कोलंबिया को हराया है अर्जेंटीना ने, कोलंबिया को हराकर अर्जेंटीना कोपा अमेरिकन कप जीत गया भैया। चलो अगला क्या पूछा है आपसे, अगला है इंडियन प्रीमियर लीग जिसको आप आईपीएल बोल देते हैं शॉर्ट में। आईपीएल की नीलामी के इतिहास में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने। केवल 13 साल की उम्र में आईपीएल में उनको खरीद लिया अभी ना, लखनऊ ये खरीद लिया गया, राजस्थान के द्वारा खरीदा गया शायद ये। क्या नाम है, वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान ने खरीदा है वैभव सूर्यवंशी को, मात्र 13 साल की उम्र में। बिहार का लड़का है ये, तो ये काफी अच्छा खेलता है भाई, इसलिए इसको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है, इसको बिहार का है ये बता रखा है। देखो बिहार के 13 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को साइन किया, सबसे कम उम्र में खरीदे जाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं भैया ना, राजस्थान रॉयल्स ने इनको खरीदा है, बता रखा है राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। 1.10 करोड़, 13 साल की उम्र में इसकी कीमत है 1.10 करोड़। तो आगे चलकर कितनी कीमत होगी आप अंदाजा लगा सकते हो इसकी भाई, ध्यान रखना इसका। वैभव सूर्यवंशी, सच में सूर्य है भाई ये, चमकेगा ये लड़का, वैभव सूर्यवंशी। आगे है इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। सबसे महंगा खिलाड़ी आज तक का, अभी नीलामी हुई थी, कौन बना है ये, ऋषभ पंत है ना। ऋषभ पंत सबसे 27 करोड़ रुपए के अंदर इसको खरीदा गया है लखनऊ के द्वारा ना। 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को खरीदा है भाई। अब चल गया तो ठीक है, टूर्नामेंट में नहीं चला तो 27 करोड़ जाएंगे यार। ऋषभ पंत का काम ऐसा ही है भाई, लग गए तो लग गए, नहीं तो ना भी लगे भाई, बाकी ठीक खेलता है लड़का। आगे देखो इसमें क्या पूछा है हमसे, किस हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी भी किसने जीती है, ये भारत ने जीती है भाई। आयोजन कहाँ हुआ था इसका, बिहार के अंदर किया गया था, भारत में। और भारत ही क्या रहा है इसका विजेता रहा है भाई। विजेता टीम भारत है, उप विजेता कौन रही है, चीन रही है। अपने भारत के अंदर ये खेला गया, तीसरे स्थान पर जापान रही है भाई। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, कि किस देश की बैडमिंटन टीम ने 2024 में थॉमस और उबेर कप दोनों का खिताब जीत लिए हैं भाई, है ना। तो थॉमस कप और उबेर कप का संबंध जो है वो पूछे आपसे भी, वो संबंध जो है वो किस टूर्नामेंट से है या किस खेल से है। ये किस खेल के टूर्नामेंट है, ये थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन के हैं, ध्यान रखेंगे आप। थॉमस कप और बैडमिंटन कप, थॉमस कप और सॉरी उबेर कप दोनों कहाँ के हैं, ये किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, बैडमिंटन से संबंधित है ये। थॉमस और उबेर, जीता किसने है ये, चीन ने। चीन ने थॉमस कप भी जीता इस बार और चीन ने उबेर कप भी जीत लिया इस बार भैया, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का।
देखो आगे इसमें बता रखा है आपको कि चीन की बैडमिंटन टीम ने पुरुषों का थॉमस कप और महिलाओं का उबेर कप, है ना, महिलाओं का तो होता है उबेर और पुरुषों का होता है थॉमस कप का खिताब जीत लिया है। इसका 2024 में थॉमस कप का 33वां संस्करण था और उबेर कप जो है 30वीं बार खेला गया था भैया। थॉमस और उबेर कप का 2024 संस्करण चेंगदू चीन में आयोजित किया, हुआ भी चीन में ही था, जीता भी चीन ही है भैया। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें इसके अंदर में। आगे है कौन सा राज्य या यूटी खेलो इंडिया शीतकालीन खेल भाई 2025 की मेजबानी करेगा। शीतकालीन जो खेलो इंडिया गेम्स हैं इनकी मेजबानी कौन करेगा? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नई दिल्ली या ए और बी दोनों? इसमें ए और बी दोनों होंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर क्या है, शीतकालीन ओलंपिक खेल खेले जाएंगे भाई ये भी। और जो वैसे खेलो इंडिया यूथ गेम होने हैं 2025 के, जो मेंस विंटर के होने हैं, वो कहाँ होंगे? बिहार के अंदर आयोजित किए जाएंगे भाई। अभी थोड़े दिनों में क्या होगा, भारत के नेशनल गेम शुरू होंगे भाई। जनवरी के अंदर ही नेशनल खेल, भारत के नेशनल गेम्स जिनको बोलते हैं, ये कहाँ खेले जाएंगे? उत्तराखंड के अंदर खेले जाएंगे भाई। नेशनल गेम्स जो है ये उत्तराखंड के अंदर खेले जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। ग्रीष्मकालीन खेलो इंडिया जो होंगे वो कहाँ होंगे? बिहार में 2025 के अंदर। और शीतकालीन जो होंगे वो कहाँ होंगे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। नेशनल गेम्स कहाँ होंगे भारत के 2025 के अंदर? उत्तराखंड के अंदर होंगे भाई। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें। चलो आगे देखो क्या पूछा है आपसे। इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ खेल है। का फाइनल खिताब किसने जीता है ना? किसने जीता है ये? मोहन बागान सुपर जायंट्स ने, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने, ईस्ट बंगाल या हैदराबाद? तो राइट आंसर क्या रहेगा? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब जो है भैया, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने क्या किया है, ये मोहन बागान को हराकर इंडियन सुपर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया इस बार भी ना। ये आईसीएल जो है भैया फुटबॉल का लीग चलती है भारत के अंदर है भैया। तो इसमें 10वां संस्करण था। ये आयोजन स्थल कहाँ था? विवेकानंद भारतीय युवा स्टेडियम पश्चिम बंगाल में भाई, ना, विवेकानंद भारतीय युवा स्टेडियम पश्चिम बंगाल में। अगला है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद T64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? तीन ही पदक है, चौथा ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं देना ही पड़ेगा भाई। तो इसमें देखो प्रवीण कुमार जो है भी हाल ही में इनको क्या किया गया है, राजीव मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा भी की गई है प्रवीण कुमार। तो कौन सा पदक जीता इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता है प्रवीण कुमार ने, ये ध्यान रखेंगे आप। देखो अगला क्या पूछा है हमसे कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में नीतीश कुमार ने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? नीतीश कुमार ने भी क्या जीता है यहाँ पर? गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन के अंदर भाई ना। वो ऊंची कूद में प्रवीण कुमार, ये बैडमिंटन में, दोनों गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं पैरा ओलंपिक्स के अंदर भाई। है अवनी लिखेरा शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता भाई। 133वां डूरंड कप 2024 का खिताब, ये प्रश्न आप पहले पढ़ चुके हैं ना, ये प्रश्न नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड आ जाएगा फुटबॉल क्लब, आपने कर लिया पहले भैया। आगे देखो विंबलडन वाले आ गई है। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कारोज, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल। इनके देश भी आपको याद रखने हैं। अल्कारोज जो है स्पेन का है, जोकोविच सर्बिया का, फेडरर स्विट्जरलैंड का, नडाल स्पेन का। तो जीता कौन है इसमें? कार्लोस अल्कारोज जो है ये खिताब जीत गया अभी इसके अंदर विंबलडन के अंदर, ये पहली बार जीता है ये विंबलडन भी। अल्काराज, अल्काराज का राज चल गया विंबलडन के अंदर भाई। विंबलडन कहाँ खेला जाता है? इंग्लैंड के अंदर। तो विंबलडन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल जो है बारबोरा क्रेजिसिकोवा जो है इन्होंने महिलाओं का खिताब जीता है, चेक गणराज्य से। ध्यान रखना है इसका भी आप लोग, है ना, चेक गणराज्य की खिलाड़ी है ये बारबोरा, बारबोरा नाम ध्यान रख लेंगे चाहे। आगे है किसने यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब जीत लिया है? पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखो जेनिक सिनर इटली, अच्छा ये अब आया है प्रश्न, मैंने बीच में बता दिया था आपको कि आगे हमने पढ़ लिया ना, ये अब आया जेनिक सिनर, ये यूएस ओपन जीतने वाला भी। जेनिक सिनर, आर्याना सबालेंका बेलारूस की है, ए और बी दोनों, तो ये दोनों ही हो जाएंगी भाई। पुरुषों का तो कौन जीता है? जेनिक सिनर, मैंने ऑप्शन में ये डाल दिए दोनों इस तरह से। पुरुषों का तो जेनिक सिनर जीता है और महिलाओं में कौन जीती है? यूएस ओपन जो है वो आर्याना सबालेंका बेलारूस से है, इन्होंने खिताब जीता है भैया। तो ए और बी दोनों आपका राइट आंसर रहेगा इसके अंदर ये। चलो अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे कि 2025 में भाई 2025 आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कहाँ की जाएगी? 25 में भी अंडर 19 महिला का विश्व कप होना है,
T20 का, तो ये कहाँ होगा? जापान में, चीन में, रूस में या मलेशिया में? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा इसको? मलेशिया। लड़कियां मलेशिया जाएंगी खेलने, छोटी छोटी लड़कियां जो है अंडर 19 की, मतलब 19 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं भाई, है ना, ये मलेशिया में इनका वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा भाई। चलो अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे? अगला है 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2028 के जो ओलंपिक खेल हैं ये कहाँ किए जाएंगे? जापान में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या भारत में? 24 वाले कहाँ हुए थे? 24 वाले ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ये हुए थे पेरिस में भाई। और जो अगले 28 में होंगे वो कहाँ होंगे? अमेरिका के लॉस एंजल्स नामक शहर में। लॉस एंजल्स नामक शहर के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा 28 में। 2032 में कहाँ होने हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने हैं अभी। 32 में कहाँ पूछे? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखो आप लोग, एशियाई खेल की अगर आप बात करें भाई, ओलंपिक की तो बात हो गई, एशियाई खेलों की अगर आप बात करें, एशियाई खेल जो है ये 2023 के अंदर कहाँ हुए थे? चीन में। 22 में होने थे लेकिन कोरोना की वजह से हुए नहीं, चीन में 23 में हुए भैया। इसके साथ साथ अब ये आगे कब होंगे एशियाई खेल? 2026 में। ये कहाँ होने हैं? जापान में। एशियाई खेल ध्यान रखेंगे। पहले कहाँ हुए थे ये? पहले अपने नई दिल्ली में भाई। कब हुए थे? 1951 में हुए थे। एशियाई खेल के बाद एक आपा टूर्नामेंट और ध्यान रखेंगे जो है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये ध्यान रखना आप लोग, पिछले जो हुए थे ये कहाँ हुए थे? बर्मिंघम। बर्मिंघम इंग्लैंड में। कब हुए? 2022 के अंदर ही भाई। अगले 26 में कब होंगे ये? कहाँ होंगे ये 26 में? तो ये होंगे ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। ग्लासगो नामक शहर, स्कॉटलैंड। कॉमनवेल्थ वहां के लिए जाएंगे भाई। पहले जो हुए थे वो कनाडा के अंदर हुए थे 1930 के अंदर। 1930 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे कनाडा के अंदर भाई पहले। ठीक है, तो ये आगे आने वाले टूर्नामेंट्स जो है इनका भी आपको ध्यान रखना है भाई। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? अगला कोई प्रश्न नहीं है ना, इतने क्वेश्चन तो लगभग हमने 50 से ज्यादा ही क्वेश्चन कर लिए हैं। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर देना भाई। ठीक है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि गेम्स के और क्लास आपको चाहिए। क्वेश्चन इतने में काम चल जाएगा, बाकी मेरे हिसाब से इतने बहुत है, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो काफी काम चल जाएगा हमारा। बाकी मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद भाई, बाय बाय।